साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय बालाजी की। आज एक ऐसी प्रैक्टिकल समस्या को मैं डिस्कस करने वाला हूं जो काफ़ी कॉमन है, पर ध्यान होने के बावजूद भी उसको हम अवॉइड कर देते हैं। और एक ऐसा वायरस आज मैट्रिमोनियल सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है जो घरों को बर्बाद कर रहा है। ये सब पैरामीटर्स जो सोशल नॉर्म्स पर हैं मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और एक एक बात बहुत गहरी है, उसको आपको समझना होगा, दिमाग में सेटल करना होगा अगर घर बसाना चाहते हो। अगर नहीं चाहते हो तो घर तोड़ दो। और वैसे भी अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और अगर मिल गए और हम कुछ बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं तो हम अच्छा घर भी बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि साथियों, ट्रबल दोनों तरफ से, ये नहीं कि लड़के सही हैं तो लड़कियाँ वाले गलत हैं, और ये भी नहीं है कि लड़की वाले सही है तो लड़के वाले गलत हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। अमूमन यद्यपि ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि लड़के 100% सही हैं तो लड़कियां वहां पर 100% गलत हैं, और अमूमन ऐसे केस भी देखे गए हैं कि लड़कियां 100% सही है तो वहाँ लड़के 100% गलत हैं। मैं कुछ ऐसी बातों को भी रोज़ अपनी लोकेलिटी में, अपनी सोसाइटी में भी देखता हूँ कि कई लड़कियाँ सुबह शाम अपने पतियों से पिट रही हैं और फिजिकल उनका असॉल्ट हो रहा है, मेंटल उनका हैरेसमेंट हो रहा है, पर वो चुप है। मैंने कई बार उनसे पूछा कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते हो, तो वो कहती हैं कि हमें कार्रवाई करनी ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि सोशल चेक भी करना ज़रूरी है। ये एक ड्यूटी है एक एडवोकेट की, क्योंकि वो ये मानती है कि जैसा पति कर रहा है यद्यपि गलत है, पर हमारी माँ ने हमें ये शिक्षा दी कि तेरी अर्थी यहीं से उठेगी, भले ही तेरी डोली तेरे पियर से उठी हो। तो ऐसे लोग भी हैं जो आज अडिग हैं अपने माँ बाप के उन फैसलों पे जो उन्हें गांठ बांध कर दे दिए गए हैं जब उनका मैरिटल टाई जो है वो कंफर्म हुआ था, वो एग्जीक्यूट हुआ था। और कुछ परिवार में माएँ ऐसी भी हैं कि लड़की को गए हुए 12 घंटे नहीं हुए व्हाट्सअप या फ़ोन कॉल जो है शुरू हो जाएंगे कि भाई तो कैसी है, ठीक तो है, ये लोग कैसे, तंग तो नहीं करते, तरह तरह की तमाम बातें जो हैं होती हैं। इसके अलावा अधिकांशतः ये भी देखा गया कि माँओं का या परिवार में अन्य बहनों का ये रुझान रहता है कि उस लड़की की प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर पूरा जो है नज़र रखा जाए। अगर नज़र रखेंगे तो हमारी जो फूल सी गुड़िया है, जो पापा की परी है, उसका डिटोरेशन नहीं होगा, वो किसी भी रूप में जो है हैरेसमेंट का शिकार नहीं हो पाएगी। साथियों, देखो, शादी दो लोगों के बीच में, और दोनों जो है अपोजिट सेक्स है। कुछ कर्तव्य जो है मेल के हैं, कुछ कर्तव्य जो है फीमेल के हैं। दोनों कर्तव्य जब पूर्ण करते हैं तो एक फैमिली बनती है। ये नहीं कि सारे कर्तव्य लड़की के हैं, ये भी नहीं कि सारे कर्तव्य जो है लड़के के, बट सामंजस्य बैठाते बैठाते जब इंटरफेरेंस होता है, या जो प्राइवेट लाइफ में दखल करने वाले लोग हैं वो इंटरफेरेंस करते हैं, कुछ ना कुछ नए फैक्ट्स को इम्प्यूट करते रहते हैं, और आप उनको सही सलाहकार मान के उनकी बातों को मानकर उस पर आगे बढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। साथियों, ये लोग जो है 10 तरह के साइड इफेक्ट्स जो है क्रिएट करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो ट्रस्ट फैक्टर है उसको ये डेटोरेट कर डालते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ का ट्रस्ट है, जो बॉन्डिंग है, उसको उसके साथ जो है खिलवाड़ करो। अब कुछ बात कहेंगे हस्बैंड को अगेंस्ट द वाइफ, कुछ बात कहेंगे वाइफ को अगेंस्ट द हस्बैंड, रोज रिफ्ट रहेंगे, ट्रस्ट फैक्टर जो है डिसॉल्व हो जाएगा, अल्टीमेटली मैरिज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो लोग क्या कहेंगे वो लोग जाने, पर हमें क्या करना है ये हमको समझना होगा। तो ट्रस्ट फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पर ये लोग दखल देकर उसको अफेक्ट करने का जो है प्रयास करते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप एक मैरिटल लाइफ में हैं तो ट्रस्ट जो है बिल्डअप करें। पर ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि 7 फेरे ले लिए, लड़की परिवार में आ गई, अब लड़की तैयार है पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए, वो तैयार है सेक्सुअल लाइफ के लिए, ये ट्रस्ट फैक्टर नहीं। ट्रस्ट फैक्टर की बॉन्डिंग बनती है दिल से, तो दिल से काम करें, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों एक दूसरे के प्रति जो है समर्पित रहें, तब जाके परिवार जो है आगे बढ़ेगा, तब जाके ट्रस्ट फैक्टर पे जो है इजीली वर्कआउट होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात साथियों, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है हर एक मेल की, मैं बताऊँ ना, एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हर डिसीजन लेगा तो पापा से पूछ लूँ, मम्मी से पूछ लूँ। भाई देखो, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें पापा मम्मी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, डिसीजन खुद जो है लेने होते हैं। अभी आप बड़े हो चुकी हो, दूध पीते जो है बच्चे नहीं हो। आपकी वाइफ का क्या ध्यान रखना है वो आप जानो, क्योंकि आप उसके अब गार्जियन हो, और आपकी वाइफ को आपका क्या ध्यान रखना है ये वाइफ को जानना होगा। ये नहीं कि उसकी माँ उधर से इंटरफेरेंस कर रही है, इधर से पापा इंटरफेरेंस कर रहे हैं। भाई शादियाँ हुई है आप दोनों की, ना कि आपके पापा और आपकी मम्मी की। बहुत क्लियर कट बात मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए अपने घर वालों से अनवारंटली एडवाइस लेना छोड़ दो, और कोई प्राइवेट टॉक उनसे शेयर मत करो। आपके पति पत्नी के बीच का मैटर है, अगर आप
अपनी प्राइवेट बातों को या सामंजस्य की बातों को लीक आउट करोगे और उनके सिखावट के अनुसार काम करोगे या हर बात में पापा या हर बात में मम्मी करोगे तो अपना परिवार जो है आप खो दोगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्फिडेंस का अभाव। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड का जो है कॉन्फिडेंस वाइफ पे नहीं बन पाता है और कॉन्फिडेंस वाइफ का जो है हस्बैंड पे नहीं बन पाता है। दोनों अपने अपने हिसाब से जो है फैमिली लाइफ को चलाना चाहते हैं। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो वहाँ भी जो है परिवार खराब हो जाता है। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल ना करें। ये तीसरी इंपॉर्टेंट गलती जो अक्सर हम करते हैं। चौथी बात है कि पीआर भेजने की ज़्यादा जल्दबाजी करना या पीआर जाने की जल्दबाजी जो है करना, दोनों ही बातें यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड को लगता है कि मैं धमका दूंगा वाइफ को, इसको पीआर भगा दूंगा तो ये सीख जाएगी, सबक सीख जाएगी। और कई बार वाइफ को लगता है कि मैं पीआर जाके बैठ जाऊंगी और इसको सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करने को नहीं मिलेगी तो जगमगा के मेरे पास में आएगा। तो ऐसी गलतियाँ ना करें। अगर आप एक दूसरे को अलग अलग महसूस करवाते हैं या अलग अलग करने का प्रयास करते हैं या अपने आप में ये एक आंतरिक रिफ्ट जो है पैदा करने की स्थिति करते हैं तो वहाँ पर बसी बसाई आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाएगी। मैरिटल लाइफ को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको ध्यान में रखिए। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि जल्दबाजी में डिसीजन लेना। कई बार ऐसे डिसीजन होते हैं जो लेने होते हैं क्विकली, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर एक डिसीजन जो है जल्दबाजी में लें। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें संयमता की आवश्यकता होती है, शांति की जो है आवश्यकता होती है। तो जब भी डिसीजन लें तो वो म्यूचुअल लें और संयमता के साथ में लें ताकि घर जो है वो डेटोरेट नहीं हो। छठी बात कि जब भी डिस्प्यूट हो हस्बैंड वाइफ के बीच में तो खुद रिजॉल्व करने का प्रयास करें, उसे अपने घर वालों तक ले जाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। अगर आप डिस्प्यूट्स को घर वालों तक ले जाते हैं तो वो डिस्प्यूट और बढ़ते हैं रिजॉल्व होने के बजाय। अक्सर ऐसा होता है कि जब डिस्प्यूट्स घर वालों तक पहुंचते हैं तो इन द मीन वाइल वो डिस्प्यूट इतने ज़्यादा ग्रेविटी ले चुके होते हैं कि मामला सुलझने के बजाय मामला बिगड़ जाता है। सातवीं इंपॉर्टेंट बात, अगर डिस्प्यूट है, घर बसने की स्थिति नहीं है तो वहाँ पर म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ आगे बढ़ जाएं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वकीलों के दफ्तर में जाकर या थाने कचहरी जाकर झूठे आरोप प्रत्यारोप करें। इससे आपकी मानसिक अशांति होगी और अंतोगत्वा जो परिवार बसना भी है तो वो नहीं बसेगा। और अगर सामंजस्य और शांतिपूर्ण तरीके से अलग होने के जो रास्ते हैं वो समस्त रास्ते जो है बंद हो जाएंगे। आठवीं इंपॉर्टेंट बात कि अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को अपने पारिवारिक डिस्प्यूट्स में जो है इन्वॉल्व नहीं करें, क्योंकि ये लोग कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। ये लोग केवल डिस्प्यूट्स को जो है बढ़ाएंगे। केवल आपका विश्वास पात्र व्यक्ति एक ऐसा होना चाहिए जो समझदार है, वो डिस्प्यूट्स को रियली जो है रिजॉल्व कर सके। अगर वो नहीं है तो डिस्प्यूट्स को बेहतर है कि अपने सर पे सॉल्व कर लें। नवीं इंपॉर्टेंट बात कि जब भी कोई डिस्प्यूट हो तो कोशिश ये करें उस समय शांति बनाए रखें। कारण क्या था कि हस्बैंड गुस्सा है तो वाइफ शांति रखे और अगर वाइफ गुस्से में तो हस्बैंड जो है शांति रखे। बट जब डिस्प्यूट्स बिल्कुल बढ़ जाएगा तो कोई मतलब जो है नहीं रहेगा, परिवार जो है बिगड़ जाएगा। और 10वीं इंपॉर्टेंट बात कि फाइनेंशियल जो है खुद को स्टेबल कर दें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग शादी करते हैं अपने पेरेंट्स के भरोसे और पेरेंट्स को लगता है कि भाई लड़का जो है आगे बढ़ जाएगा, कमा लेगा, जब तक खुद का कोई वर्चस्व नहीं हो। ये बहुत क्लियर कट बात कहना चाहता हूँ। खुद में डिसीजन लेने की पावर नहीं हो, खुद को कोई भी स्टैंड लेना नहीं आता हो और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उसको आप फाइनेंशियली इनकाउंटर नहीं कर सकते हो तो भूल के शादी मत करना। ये छोटी मोटी तनख्वाहों को कमाने वाले लोग सोचते हैं कि हम घर बसा लेंगे, शादियां कर लेंगे और परिवार जो है आराम से चलेगा। नहीं चलेगा। महंगाई बहुत बढ़ गई है मेरे भाई और लड़कियों की आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आज महंगे महंगे फ़ोन के हाथ में और इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आने वाली रीलें और इसके अलावा जो भौतिकवाद है उन्होंने लड़कियों को दिमाग जो है ख़राब कर दिया। तो कम से कम एक लड़की पालने में 40-50 हज़ार खर्चा एक मामूली बात है। बच्चा होगा तो कम से कम 70-80 हज़ार खर्चा मामूली बात है। तो ये तो खर्चा है, सेविंग वाली बात मैं कर ही दे रहा हूँ। अगर इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो, इकोनॉमिकली आप खर्चों को स्टैंड बाय नहीं कर सकते हो और भविष्य में जो समस्या आ सकती हैं, जैसे मान लो कि शादी हो गई, वाइफ चले गई और अब आपको लिटिगेशन में आना है तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, वहाँ खर्चे होंगे। अगर वो स्थितियों को आप इनकाउंटर नहीं कर सकते हो, भविष्य में आने वाली बड़ी प्रॉब्लम्स को आप इनकाउंटर नहीं कर सकते हो तो मेहरबानी करके शादी मत करना। क्योंकि शादी करके ना केवल आप अपना जीवन खराब कर दोगे, अपितु जो आपकी फैमिली है उसकी लाइफ भी जो है खराब कर दोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जहाँ पर हम एक अच्छा घर बिगाड़ने से बचा सकते हैं। और इसमें वो टिप्स भी शामिल हैं जहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर आप तैयार नहीं हैं, मेंटली कैपेबल नहीं है शादी करने के, तो आप शादी बिल्कुल ना करें। यह मेरी आपको एक बेहतरीन और एक सुलझी भी जो है आपको एडवाइस है। तो साथियों, कुल मिला के मैं आपको नटशेल में एक बात समझाना चाहता हूँ कि ये 10 सूत्र जो हैं, ये 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके वैवाहिक जीवन को ना केवल एक सफलता देंगे अपितु उन खतरों से आपको बचाने के लिए मैंने इन पॉइंट्स को शेयर किया है, ताकि भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स को अगर हम अभी प्रिवेंट कर लेंगे तो हमें कोई दिक्कतों का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा। और कहते भी हैं कि प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन आर बेटर देन क्योर। तो कुल मिला के क्योर रहें, सुखी रहें, अपनी हैप्पी और हेल्दी मैरिटल लाइफ को जो है एंजॉय करें। यही मेरी प्रभु से जो है प्रार्थना है। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।